दूसरा साहिल्य के पुत्रों के सहयोग से साहिल के 3 पुत्र पहले भागिल, दूसरा देसल, तीसरा स्वामिन, जिन्होंने रत्नदेव प्रथम के साम्राज्य का विस्तार भट्टविल तथा बीरा नामक क्षेत्र तक कर दिया था। विजय अभियान, कलिंग अभियान, इन्होंने 1055 में कलिंग के सोमवंशी शासक महाभवगुप्त चतुर्थ एवं उदयोकेसरी को पराजित कर कलिंग क्षेत्र को कलचुरी साम्राज्य में शामिल कर दिया। रतनपुर के अन्य नाम सतयुग मणिपुर, त्रेता युग मणिकापुर एवं मणिकपुर, द्वापर युग हीरापुर, महाभारत काल में मणिपुर, कलचुरी काल में कुबेश्वरपुर एवं रत्नपुर। अन्य नाम चतुर्युगी पुरी, वर्तमान काल रतनपुर, पृथ्वीदेव प्रथम शासनकाल 1065 से 1090 विवाह राज लल्ला देवी उपाधि, पहला सकल कोसलाधिपति रायपुर ताम्रपत्र, दूसरा प्रचंड कोसलाधिपति अमोदा ताम्रपत्र, तीसरा महामंडलेश्वर, चौथा समाधिगत शेष, पांचवा पंच महाशब्द। इन उपाधियों से यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वीदेव प्रथम ने संपूर्ण दक्षिण कोसल पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। जानकारी, पहला अमोदा ताम्रपत्र, इससे इन्हें 21,000 ग्रामों का अधिपत्य बताया गया था। दूसरा रायपुर ताम्रपत्र, तीसरा लाफागढ़ ताम्रपत्र, चौथा भाटापारा ताम्रपत्र। निर्माण कार्य, पहला रतनपुर का विशाल तालाब, दूसरा पृथ्वी देवेश्वर मंदिर तुम्मत, तीसरा वंकेश्वर मंदिर तुम्मत के प्रांगणतः में चतुष्कटिका का निर्माण। किला निर्माण, लाफागढ़ किला कोरबा, उपनाम चैतुरगढ़ का किला 1069 उपाधि चित्तौड़गढ़। प्रवेश द्वार, पहला मेनका द्वार, दूसरा सिंह द्वार, तीसरा हुकार द्वार। मंत्री, पहला विग्रहराज, दूसरा सोरदेव। साम्राज्य विस्तार, पहला समानतः जयदेव द्वारा डोनरा सरगुजा क्षेत्र के 2100 गांवों को विजित किया था। दूसरा समानतः देव सिन्हा द्वारा कोमोमंडला पेंड्रा क्षेत्र के 750 को पूर्वतः विजित किया गया, अर्थात इनके शासनकाल में संपूर्ण दक्षिण कोसल इनके अधीन आ गया था। पराजय, पृथ्वीदेव प्रथम को चिरक नागवंशीय शासक सोमेश्वर प्रथम ने पराजित कर दक्षिण कोसल के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था। पांचवा जाजलदेव प्रथम, शासनकाल 1090 से 1220 विवाह लाछला देवी। जानकारी, रतनपुर एवं पाली अभिलेख से उपाधि गज शार्दुल। पदाधिकारी, पहला गुरु रुद्र शिव, बौद्ध दार्शनिक ग्रंथ का ज्ञाता, दूसरा संधि विग्रहक विग्रहराज, तीसरा मंत्री पुरुषोत्तम दास। साम्राज्य विस्तार, प्रथम विजय अभियान, इन्होंने सिंहासन नोहरहण के बाद शीघ्र ही अपने राज्य को विस्तृत करने के उद्देश्य से बैरागढ़, चंद्रपुर, लंजीटिका, बालाघाट, भंडार, तलहारी, मंडल एवं मंडाल का क्षेत्र जिला बिलासपुर को अपने अधिकार में ले लिया। द्वितीय विजय अभियान, बंगाल में दंडकपुर, मिदनापुर तथा आंध्र और खिमड़ी जिला गंजाम आदि सुदूर प्रदेशों पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके सिवाय नंदावली एवं कुरकुट के गाजा के अधिपत्य कर इन्होंने वार्षिक कर टैक्स देने लगे। विजय अभियान, पहला सोमेश्वर देव के विरुद्ध अभियान। जाजलदेव प्रथम ने छिदक नागवंशीय शासक सोमेश्वर देव को पराजित कर उनके पूरे परिवार को बंदी बना लिया था, किंतु सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेवी के अनुरोध पर जाजलदेव ने उन्हें छोड़ दिया। संभवतः इस आक्रमण का कारण सोमेश्वर देव द्वारा पूर्व में कौशल क्षेत्र पर आक्रमण कर उनके क्षेत्रों पर अधिकार करना था, जिसका प्रतिशोध जाजलदेव ने लिया। दूसरा, सुहानपुर के शासक भुजबल। जाजलदेव ने उड़ीसा पर आक्रमण कर
सुहापुर वर्तमान में सोनपुर ओडिशा के राजा भुजबल को पराजित किया। तीसरा, गंग शासकों के विरुद्ध अभियान, ओडिशा के गंग शासक पर विजय अभियान प्राप्त किया। स्वतंत्रता की घोषणा, इन्होंने त्रिपुरी के कलचुरियों के अधीन को अस्वीकार करते हुए स्वतंत्रता की घोषणा कर दी तथा अपने नाम के स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के जारी कर दिए। इस समय त्रिपुरी के कलचुरी शासक यशकर्ण थे। सोने के सिक्कों के अग्रभाग पर बड़े अक्षरों में श्री मज्जाजल देव और पृष्ठ पर कलिंग देश के नृपति गंग पर मिली विजय का प्रतीक गज शार्दूल चिन्ह अंकित रहता था। तांबे के सिक्कों में चंदेलों के सिक्कों के समान हनुमान की आकृति अंकित थी। नोट, स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले कलचुरी शासक, पहला जाजलदेव प्रथम, दूसरा रत्नदेव द्वितीय, तीसरा पृथ्वीदेव द्वितीय। नगर निर्माण, इन्होंने जाजलदेव नगर बसाया जिसे वर्तमान में जांजगीर नाम से चिन्हांकित किया गया है और उनकी स्मृति में आज भी प्रतिवर्ष जाजलदेव महोत्सव का आयोजन किया जाता है। जाजलदेव में ऐतिहासिक भीमा तालाब के तट पर विष्णु मंदिर, नकटा मंदिर का निर्माण कराया।